आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कि हम ऐसे उपलक्ष्य में आए हैं जो हमें हमेशा याद रहेगा, एक इतिहास रहेगा। क्योंकि दादा साहब वो शख्सियत है जिन्होंने पूरे प्रदेश में, देश में, सब जगह समाज की अलग से गाई। मैं आदरणीय दादा नारायण केसरी जी को नमन करता हूं, चरण वंदना करता हूं कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, आपका मार्गदर्शन बना रहे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। हमारे बीच में सांसद रहे, विधायक रहे और बहुत ही वरिष्ठ नेता मिथिलेश कठेरिया जी। हालांकि मुझे पहली बार इनसे मिलने का अवसर मिला, बड़ी खुशी हुई कि आपने आज इस कार्यक्रम में बुलाया। हमारे बीच में मंत्री रहे भाई अनूप धानक जी, विजय जी, शास्त्री जी और हमारे बीच में सुदेश जी। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करूंगा केएल धानक साहब का, जिन्होंने धानक वेलफेयर एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में, जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, ये छोटा कार्यक्रम नहीं है। संख्या पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पे मंथन करने की भी जरूरत है। आज हम सब मंच पर बैठे हमारे नेता हैं, सभी सीनियर लोग हैं। बहुत से हमारे नेता जो हमारे बीच में आज नहीं भी रहे और बहुत से नहीं आ पाए। मेरे पिताजी हीरालाल इंदौरा जी, उनकी मंशा थी आने की, लेकिन उनका स्वास्थ्य अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो यहाँ आ पाते, लेकिन उनकी मंशा रहती है और स्पेशल मुझे ताकीद करते हैं कि बेटा जहां धानक समाज का प्रोग्राम हो वहां जरूर जा, और प्रयास भी रहता है। साथियों, सभी बातें बड़ी विस्तार से कह दी। मैं आपको सच्चाई ये बताना चाहता हूं कि मैं आज जहां पहुंचा हूं, लोकसभा में आजादी के बाद पहली बार राजस्थान से धानक समाज के एक व्यक्ति को मौका मिला, और इसमें भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं भी टिकट लिया यार जीत जाए। टिकट लाने से ही हम चुनाव नहीं जीतते। हमें अपनी जगह बनानी होगी, हमें अपनी पहचान बनानी होगी, एक संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कोई आज सीधा ही आती लोकसभा संसद सदस्य नहीं बना। मैंने 2 बार पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, मेरी माताजी को प्रधान का चुनाव लड़ाया, जिला परिषद का चुनाव लड़ा, 2 बार मैंने विधायक का प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं जीता, क्योंकि जातिगत वहां आधार की बात आती है। ये सौभाग्यशाली है मेरे पिताजी जो लगातार 4 बार विधायक बने और लगातार मंत्री रहे। वहां जातिगत आधार नहीं था, लेकिन लोगों में आधार था और वो जीत के आए। ये आधार हमें बनाना होगा। आज भी हमारी ताकत किसी पार्टी को दिखाई नहीं देती। आज भी सरों की गिनती होती है। साथियों, हम ये सोचे कि हमें टिकट मिल जाए, हम समाज के नाम पर टिकट मांगे, बड़ा मुश्किल काम है। मिथिलेश जी बैठे हैं, मैं बैठा हूं, मैं सांसद हूं। हरियाणा से कितने लोग आए कि हमें टिकट दिलाने का काम करें, मदद करें। आप टिकट लेने जब आओ, जब टिकटें फाइनल हो चुकी हो, तब आकर कहो भी हमारे ये बायोडाटा, हमें भी टिकट दिलाओ। 4 दिन में टिकट नहीं मिलती, और टिकट मिल भी जाए तो जीतना आसान नहीं है। 3 टिकटें दी भारतीय जनता पार्टी ने समाज को हरियाणा में, तीनों हार गए। सुदेश जी, आप लोगों की ताकत जो रही उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। जो डीएससी समाज सब मिलकर आपने लड़ाई लड़ी और उसका आपने जो परिणाम आज आप पाया है, वो आप सबकी ताकत से आया और परिणाम भी आया। वो उसी तरीके से हमें अपनी ताकत दिखाने की आवश्यकता है। शास्त्री जी ने भी एक बात कही, लाल किले पे हमें आने की जरूरत है। हमारे नारायण केसरी जी ने भी कही, और मेरी ऊपर नेताओं से भी चर्चा होती है कि हमारा समाज है, लेकिन वो समाज की गिनती ऊपर नहीं है। वो कहते कहां है आपका समाज, बताइए कौन से विधानसभा क्षेत्र में पलटा मार सकते हैं, हम हरा सकते हैं, जिता सकते हैं। हमें आप लोगों में ताकत है। समाज से हो सकता है हमारी संख्या कम हो, लेकिन आप लोग जिताने की ताकत रखते हैं।
लोगों को जोड़ने की ताकत रखते हैं, और उसके लिए आपको और हमें प्रयास करना होगा। आज भी दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, आपके पास तो कोई आया हो तो मुझे पता नहीं कितने लोग आए यहाँ से टिकट आए हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास कोई टिकट के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कहाँ सोए हुए हैं, हमें जागरूक होने की जरूरत है। हर पार्टी में कोई पार्टी जहां अपनी जगह बना सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। समाज में आज भी कुरीतियां हैं, आज भी कमजोरियां हैं, आज भी हमारा समाज दबा कुचला है। हमारा कोई समाज वैसे मार्शल हो सकता है, लड़ने में हम कहीं पीछे नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से आज भी हम कमजोर, शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हम पिछड़े हुए हैं, ताकत के क्षेत्र में आज भी पिछड़े हुए हैं। आप सभाएं मीटिंग हम करते हैं, उसमें कितनी संख्या में लोग आते हैं। आज दिल्ली में संख्या की कमी है क्या समाज की? जयपुर में क्या कमी है? लेकिन जब आप बुलाओगे बैठक तो कितने समाज के लोग आते हैं? क्यों नहीं घरों से निकलते? मुझे ये देख के हैरानी होती है, जो पढ़ा लिखा नौकरी लग गया वो तो बचकर भागने की कोशिश करता है कि भाई अपना काम हो गया, अब अपने को जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है, आपके आने वाले बच्चों के लिए जरूरत है, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरत है, हमारे लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जब तक शिक्षित लोग, सर्विस लगे हुए लोग जो समझते हैं इस बात को, वो आगे नहीं आएंगे तो हम आगे बढ़ने वाले नहीं। केएल धानका जी लगे हुए हैं कि कहां से लोगों को बुलाए, कैसे कैसे लोगों को बुलाए। आज अंबार लगा होना चाहिए, पता लगे कि यहाँ किस समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, और इस समाज की ताकत है। नेताओं को पता लगता है, जब समाज इकट्ठा होता है तो नेताओं तक इस बात को जाती है। सुदेश जी, इस संबंध में जो आपने किया, सभी नेताओं ने मुझे भी इस बात के लिए पहचानना शुरू कर दिया कि ये भी धानक समाज का एक नौजवान है। क्योंकि हमारे समाज में कितने निर्वाचित होकर लोग जाते हैं, संसद में पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। और मेरे पिताजी, जिनका आशीर्वाद रहा, जिन्होंने एक लंबे समय सेवा की, और जुड़ाव रहा, जिसके कारण आज मैं लोकसभा में पहुंचा हूं। क्योंकि वहां जातिगत बात आती है, किस जाति के कितना आधार है, कितने वोट है। आपकी जाति के तो 50-60 हजार वोट ही है, आप कैसे जीतोगे 21 लाख वोटों में? मैंने दावा किया कि मैं जीत के आऊंगा, और 4.5 लाख वोटों से जीती हुई सीट जो पहले थी, आज 90,000 से मैं जीत के आया। तो साथियों, ये हमारे अंदर जज्बा पैदा करना होगा, ताकत पैदा। राजनीतिक रूप से अगर हम पहचान नहीं बना पाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे लोगों को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जब अवसर होता है, चाहे अनूप जी के पास हो, चाहे कठेरिया साहब के पास है, चाहे मेरे पास, समाज के जहां व्यक्ति की बात आएगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसको लगाने का काम, उसकी मदद करने का काम हम करेंगे। आप कहो नहीं कहो, हम समाज की बात ऊपर करते हैं कि हमारा समाज है लेकिन कमजोर, राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, आज भी नौकरियों में हमारे लोग पीछे हैं। आज मायावती जी की जो बात कर रहे थे सुदेश जी, मायावती जी आज यहाँ अगर जाति की बात करती, अगर यही लोग समझ जाते कि दलित समाज के लोग जो आज भी कमजोर हैं, पिछड़े हैं, दबे कुचले, उनको आगे लाने का अगर यही दलित समाज काम करता, तो मेरे ख्याल से समाज 2 भागों में नहीं बढ़ता। लेकिन जो समाज आगे बढ़ गया, वो खुद की सोचता है कि हम ही आगे बढ़ते रहे। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, दलित शोषित वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का, कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने का, लेकिन जो ताकत बन जाए फिर भी ताकत बनता रहे, ये दुर्भाग्य की बात है। और यही पीड़ा हमारे लोग झेल रहे हैं, जिसके कारण आज दलित समाज 2 भागों में बट गया। हम प्रधानमंत्री की बात सोचते थे कि दलित समाज का कभी प्रधानमंत्री बनेगा, आगे बढ़ेंगे, हमारी फरियादें सुनी जाएंगी, हमारे लोगों का उत्थान होगा, आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ये सारे हालात हमारे सामने हैं। बड़ा सोच समझ कर चलने का समय, बड़ा कठोर समय। दादा साहब ने तो सब जगह पूरे देश में घूम के अलग जगाने का काम कर लिया, क्या कितनी अलग जग पाई है, ये हमें सोचना होगा। ये तो अलग जगा गए,
लेकिन आगे अलग जगाने का काम हमें करना होगा। समाज को आज भी जागरूक करने का काम करना होगा। उन पढ़े लिखे शिक्षित जो नौकरी लग चुके हैं उनको भी कहना होगा कि तुम लोग नहीं आ सकते तो अपने परिवार के बच्चों को भेजो, बेटियों को भेजो, भाइयों को भेजो, ताकि हमारी ताकत दिखाई दे। इस बात को लेकर हमें चलना होगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि बातें तो और भी हम करें उतनी ही कम। आज का विशेष जो आज कार्यक्रम था, ये गौरवशाली कार्यक्रम केएल धानक साहब ने करके एक इतिहास रच दिया। आपका धन्यवाद करते हैं धानक साहब कि शानदार कार्यक्रम, और आपकी पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि दादा साहब जो हमारे बीच में है, कि इनके आज बैठे इनके विचार जो हमने सुने आज योगेंद्र नाथ मंडल जी के और तमाम उन विषयों पे हमें सही कहा कि कार्यशाला होनी चाहिए। विजय जी आप जैसे अनुभवी लोग, सब लोग इस बात पर, मिथिलेश जी बैठे हैं, सब लोग बैठकर इस पर चर्चा करें। उस कार्यशाला चले 2 या 3 दिन की, उसमें भीड़ मत करो आप। भीड़ तो नेताओं को दिखाने की जरूरत है कि किसी पार्टी के नेताओं को दिखाइए ताकि वो पता चले। मैंने कहा हमारे नेताओं को मैं ताल कटोरा में या जहां भी आने वाले समय में सबसे बात करके कार्यक्रम करूंगा और हमारे नेताओं को लाकर बताऊंगा कि हमारा समाज है, एक ताकत है, जिन्हें पूछा नहीं जाता, आगे बढ़ाया नहीं जाता, इनको आगे बढ़ाइए। इतना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।